एक कपड़े का पीस जिसको लाखों करोड़ों मुसलमान छीते हैं, उनके स्पिरिचुअल फेथ में इसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है। और वही कपड़े का एक छोटा टुकड़ा गिफ्ट किया जाता है एप्स्टीन को, जेफरी एप्स्टीन को, जो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल, सेक्स ऑफेंडर, और वो कई घिनौने किस्म के छोटे बच्चों के साथ हरकत करता था और करने लगाता था बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स को अपने पार्टी में इन्वॉल्व करके। इसका रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाया, मेक श्योर आप लोग चेक करो। क्या मकसद हो सकता है कि इसको एक गिफ्ट किया गया? क्या ऐसा रिचुअलिस्टिक मैजिक टाइप के काम या घिनौने हरकत के काम के लिए ये इन कपड़े को मंगा रहा था? देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में। मेरा नाम है मोहम्मद एंड वेलकम टू माय चैनल द टॉक ट्रूथ। सबसे पहले देखते हैं किस्वा कपड़ा ये है क्या। जो अभी फिलहाल कपड़ा आप देखते हैं काबे के ऊपर, जो ब्लैक ड्रिपिंग है, इसी का नाम किस्वा होता है। पहले ये अलग कलर्स में होता था, बाद में इसको डिसाइड करके एक यूनिफॉर्म ब्लैक कलर इसका सेलेक्ट किया गया है और ये प्लेस किया जाता है इस्लाम के होलीएस्ट साइट काबा के ऊपर। और ये बनाया जाता है प्योर सिल्क के साथ और इसके ऊपर रियल गोल्ड एंड सिल्वर में कुरान के आयत लिखे हुए रहते हैं और हर साल इसको चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर जब कपड़े को चेंज करते हैं तो जो पुराना कपड़ा निकाला जाता है किस्वा, इसके पीसेस बनाए जाते हैं, मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप्स में आयत के हिसाब से वो कटिंग्स किए जाते हैं। और इन पीसेस को यूजुअली डिग्नेटरीज, डिप्लोमेट्स, हाई लेवल एम्बेसडर्स, अदर कंट्री के जो प्रेसिडेंट्स हैं, इनको दिया जाता है। और हर एक को नहीं बल्कि कुछ सेलेक्टेड स्पेसिफिक लोगों को ये दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो फ्रैगमेंट ऑफ क्लॉथ है ये एज डेकोरेशन पीस के तौर पे नहीं देखा जाता है, बल्कि ये एक स्टेटस सिंबलाइज करता है। और खास बात देखा जा सकता है कि ये बेचा नहीं जाता मार्केट में। अब यहाँ पर होती है एंट्री जेफरी एप्स्टीन की। ये बंदा एक क्रिमिनल ऑफेंडर था जो कई सारे घिनौने हरकत में ये मशहूर था। इसके बारे में खुलासा हुआ। एप्स्टीन फाइल्स जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिसेंटली रिलीज किया है, उसमें देखा जा सकता है कि कई सारे सेलिब्रिटीज भी उसके आइलैंड पर आते थे जहां पर नंगा नाच होता था, औरतें सप्लाई किए जाते थे। और घिनौनी हरकत तो ये भी देखा गया है कि छोटे बच्चे भी वहां पर सप्लाई किए जाते थे। मैं डिटेल में नहीं बोलना चाह रहा हूं, आप समझ जा सकते हैं कि क्या लेवल पे ये शैतानियत इसके अपने पार्टीज में किया जाता था, जो सीक्रेट रहता था। बाद में इसके बारे में खुलासा हुआ। फाइल्स में ये बताया गया, ईमेल्स में, कि उसको भी काबे का कपड़ा गिफ्ट किया गया था। अब देख सकते हैं, अगर एक शॉर्ट में बताऊं मैं, तो जेफरी एप्स्टीन वो वेल कनेक्टेड था प्रेसिडेंट्स के साथ, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स, कई सारे वर्ल्ड के सेलेब्स, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो टॉप नॉच आप बोल सकते हैं आज के दौर में, ये सब इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे और सब पार्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं होता था। तो पीछे क्या घिनौनी हरकत होती थी, क्या है, उसके बारे में आप और भी रिसर्च कर सकते हैं। एप्स्टीन के हाथ ये कैसा लगा कपड़ा, ये जिस तरह से भी है। बताया जा रहा है कि फेब और मार्च 2017 के मेल्स के हिसाब से एक यूएई बेस्ड बिजनेस वुमेन है जिसका नाम है अजीजा अल अहमदी, और यहाँ पर ये बिजनेस वुमेन अजीजा ऑर्गेनाइज किया था शिपमेंट 3 पीसेस ऑफ किस्वा, मतलब कि किस्वा के 3 जो अलग अलग जो भी पार्ट्स है, जो हिस्से उनके कपड़े का इसने शिपमेंट स्टार्ट किया था। आइटम्स को सऊदी अरेबिया से फ्लोरिडा भेजा गया था वाया ब्रिटिश एयरवेज, और यहाँ पर इनवॉइस, कस्टम अरेंजमेंट्स और डिलीवरी कंप्लीट यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी। और ये सब के पीछे अजीजा अल अहमदी वो पूरा टेक केयर कर रही थी। कौन से 3 हिस्से थे काबा के कपड़े के? एक में बताया गया कि इनसाइड द काबा का कपड़े का हिस्सा था। सेकंड पीस बताया गया कि काबे के बाहर जो आप देखते हैं कपड़ा, उसका हिस्सा था एक। और एक थर्ड था जो सेम मटेरियल से बनाया गया था, लेकिन वो अभी फिलहाल यूज नहीं हुआ था काबे के ऊपर। तो ये 3 पीसेस भेजा गया था जेफरी एप्स्टीन को। और यहाँ पर वो जो पैकेज में भेजा गया उसको क्लासिफाई किया गया एज आर्ट वर्क्स। अगर आप सोचेंगे कि शायद जेफरी एप्स्टीन उस वक्त शरीफ था और शायद किसी बिजनेस दोस्ती की वजह से बिजनेस के फील्ड में उसको भेजा गया। बताया जा रहा है कि मार्च 2017 में वो ऑलरेडी जेल टाइम सर्व कर चुका था, वो बाहर बेल पे था और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था एज अ सेक्स ऑफेंडर, मतलब कि ऑलरेडी उसका नाम बाहर आना शुरू हो गया था कि वो इन घिनौनी हरकतों में। फिर उसके बाद क्यों किस्वा इसको गिफ्ट किया गया? और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बिजनेस वुमेन है अजीजा अल अहमदी, ये एक सऊदी अरेबियन था, लेकिन मेल्स में ये नहीं बताया जा रहा कि अजीजा अहमदी ने किसके बिहाफ पर जेफरी एप्स्टीन को ये कपड़ा भेजा, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से वहां तक ट्रैवल करना, कपड़ा इसके हाथ पे आना, ये कोई मामूली बात नहीं है जब तक कोई हायर हेड्स इसको डायरेक्शन नहीं दिए। अब ये कौन हो सकते, क्या हो सकते, इसका तो खुलासा हुआ नहीं। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि किसके पास इतना पावर है अजीजा अहमदी के थ्रू ये सब कपड़े को पास ऑन करने जेफरी एप्स्टीन को। फिलहाल कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तो अभी तक नहीं है जहां पर बताया गया कि एप्स्टीन के पास किस्वा फैब्रिक था, कि उसके पास कहीं पर कलेक्टर्स रूम में या कहीं पर दीवार पे लगा था। हो सकता है कि शायद जब उसका वक्त आ गया तो उसको मरवाने का, उससे पहले ये शायद चीजों को साफ सफाई करवा दी गई, ऊपर किसी से ऑर्डर्स दे दी गए थे शायद, पता नहीं, ये सिर्फ एक अंदाजा लगा सकता हूं मैं इस चीज के बारे में। अब यहाँ पर सबसे ऑकवर्ड बात ये होती है, कपड़ा लेकर कर क्या रहा है बंदा? एक हो सकता है कि बस शैतानियत हो या डोमिनेंस हो उरूज पे, तो कोई भी चाहते हैं कि अपने घर में हर कोने का
हर रिलीजन का या हिस्ट्री जो भी है उसका एक पीस हमारे घर में रहना या हमारे महल में रहना। दूसरा एक जो चीज़ है जिसके बारे में कुछ लोग अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि क्या ये कुछ जादू टोने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आप बोलेंगे सबसे अहम, सबसे स्पिरिचुअल, सबसे साफ सुथरा कपड़ा आप बोल सकते हैं, इसमें तो कुरान के आते हैं, लेकिन जादूगरों का सेटनिस्ट रहते वो सब रहते, द होली बुक कुरान है या कोई अहम आयत वाला कोई कपड़ा ऐसा, इस पे गंदगी करके इसके खिलाफ उल्टा पड़ना इसको या इसके साथ कुछ गैर गलत हरकत करके ये डेवल्स को वर्शिप करते हैं ऐसा बताया जाता है। तो मतलब कि शैतान को प्लीज करने के लिए आप अच्छी चीज को बुरी तरह अगर ट्रीट करेंगे या गंदगी करेंगे या उसको इंसल्ट करके बताएंगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि शैतान लाइक्स दिस फैक्ट और वो आपके लिए काम करने लगेगा या ऐसा आपको बताता है वो कि आपके लिए काम कर रहा है। कुछ आर्टिकल्स में ये भी बताया जा रहा है कि ये एलीट रिचुअल के लिए शायद कैरी आउट करने के लिए इसने ये चीज को डिमांड किया या इसको एज अ गिफ्ट भेजा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलिट्स होते हैं, ये जो सीक्रेट सोसाइटी वाले लोग होते हैं, उनको ये चीजों का बहुत शौक होता है। लेकिन ये सिर्फ एक एजम्पशन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कुछ आर्टिकल्स पे ऐसा बताया जा रहा है कि लोग ऐसा भी एज्यूम कर रहे हैं कि क्या यही मकसद था इस कपड़े को जेफरी एप्स्टीन को देने के लिए या वो जो डिमांड किया था। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद ही वॉज अ कलेक्टर और वो बस अपना पावर नशा में कैसा आ गया था कि वो हर चीज का आइटम को शायद कलेक्ट करके रखना चाह रहा था, क्योंकि उसका धंधा तो ये सब बेहुदगी से चल रहा था। हाई सेलेब्स के लिए एक आइलैंड प्राइवेट बना दिया और जो चाहे आप वहां कर सकते, कोई देखने वाला नहीं। बाद में ऐसा है कि शायद उसका खुलासा किया गया कुछ पॉलिटिकल लोगों पे प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि एफबीआई ने एक सेपरेटली मेमो भी रिलीज किया था ये बताते हुए कि एप्स्टीन यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद के लिए काम भी करता था। तो यहाँ पर जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी कि क्या एप्स्टीन एक एजेंट था मोसाद का, ताकि बड़े लीडर्स के साथ पार्टी करवाए या जो भी घिनौनी हरकत कर रहा है उन चीज़ों को रिकॉर्ड वो रखे और कल के दिन उनको प्रेशराइज कर सकते इसराइल वाले अपना काम निकालने के लिए। खुला ब्लैकमेलिंग का क्या ये एजेंट बनाकर इसको भेजा गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कई बड़े बड़े नाम ये फाइल्स में रिलीज हो रहे हैं। और अब जो रिलीज हुआ है, क्यों ये हुआ, इसके बारे में मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया कि क्यों ये फाइल्स को अब रिलीज किया गया। तो ये था एक और शॉकिंग रेवलेशन एप्स्टीन फाइल्स का, जहां पर काबे के कपड़ा भी ऐसे शैतानों के हाथ में दिया गया हमारे कुछ अपने लोगों से। अल्लाह खैर करे इन चीजों को और सेफ रखे हमारे ईमान को और ऐसे लोगों से हमें दूर रखे। ये वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स बताता हूँ, अगर मेरा अजम्पशन रहा तो मैं ओपनली जब बोलता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी मैं सोर्सेस के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू फिल्टर करके इस वीडियो को बनाता हूँ। और मैं हर बार स्टार्टिंग में भी मेंशन करता हूँ, वीडियो के बीच में भी बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी बताता हूँ कि ये सोर्सेस है और ये लिंक्स है जहां से मैं इन फैक्ट्स को या जो भी आर्टिकल्स है उनको बता रहा हूं। तो भी लोग पूछते रहते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार आप चेक करिए, पूरे सोर्सेज लिंक्स मैं वहां पर मेंशन करके रखता हूं। तो एनीवे मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अपना ओपिनियन आपके हिसाब से, और कौन इन्वॉल्व थे जेफरी एप्स्टीन के साथ उसके प्राइवेट आइलैंड के पार्टीज में। और अगर आप नए मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल द डार्क ट्रूथ। मिलता हूं मैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। अपना कमेंट आप नीचे करिए और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो देखना है। जब तक अपना ख्याल रखिए।